अभी हम हैं यहाँ गोड्डा मेन ब्रांच के डाक कर्मियों के साथ में, और हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्यों स्ट्राइक किया है, क्या उनकी मांगे हैं। जिस तरह से हमने बीते दिनों देखा था कि काफी समय से जो है बैंक कर्मी हड़ताल पे हैं, उनका भी सेम डिमांड है कि प्राइवेटाइजेशन का विरोध होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस का भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसके क्या-क्या नुकसान हैं और क्या कहते हैं डाक कर्मी, आइए जाने। सर, आप लोग यहाँ स्ट्राइक पे क्यों बैठे हैं? मेनली जो सरकार का जो निजीकरण का जो नीति चल रहा है डाकघर के अंदर, उसके विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। और भी बहुत सारी माँगे हैं, जैसे पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, ये भी एक डिमांड है। और अब हम लोग में जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड एक बनाया गया 2018 में, उसमें डीओपी को मर्ज करने की बातें चल रही है, तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और क्या-क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? कोई और बोलेंगे? पेंशन को बहाल किया जाए, जिसके चलते हमारा लोग का जो बुढ़ापा में जो गति नहीं पुरे, वो पुर जाएगा नहीं तो। 18 18 में इसका डीए बंद किया है, वो डीए लागू किया जाए। यही सब माँग है, जीडीएस पे को बहाल नहीं कर रहा है, हर ग्रामीण डाकघर में स्टाफ की कमी हो गई है। ये सब बातें हैं। लेकिन सर, जहाँ तक हमारा मानना है कि जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, सारी चीज़ें डिजिटलाइज़ हो गई है, तब से आम जनता का मानना है कि डाकघर का काम खत्म हो गया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? डाकघर का काम कब खत्म हुआ? डाकघर काम तो बढ़ते जा रहा है प्रतिदिन। सर, इनको कुछ बताएँगे क्या आप लोगों का काम बढ़ा है? वर्तमान में आधार संबंधी काम जो है डाकघर को दिया गया है। बहुत जगह बड़े-बड़े डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र चालू है, पासपोर्ट संबंधी काम हो रहा है। ये सब काम पहले तो नहीं था। हाँ, मानते हैं कि निजी चिट्ठी जो पहले आती थी, व्यक्तिगत चिट्ठी जो आती थी, वो कम हो गई है, लेकिन उसके स्थान में बहुत सारा नया-नया काम लिया गया है, दिया जा रहा है। अभी हाल-फिलहाल में हम लोग को चुनाव आयोग से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वोटर कार्ड, एपिक कार्ड बोलते हैं। चुनाव चुनाव प्रमाण प जो चुनाव म मतदान पत्र जो है, मतदान पहचान पत्र जो है, वोटर आई कार्ड, उसका डिलीवरी करना है, उसका बुकिंग करना है, ये भी एक नया काम आ गया है। तो सर, ये जो मतदान कार्ड है, इसका तो हम लोग जानते हैं कि शिक्षकों को दिया गया है ये काम, तो पहले फिर दिया गया था, बूथ लेवल बीएलओ लोग करते थे, लेकिन अब उसका बुकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डाकघर को दे दिया गया है। जी। तो जैसे डाकिया और सब चिट्ठी ले जाते हैं बाँटने के लिए, उसी प्रकार वोटर आई कार्ड भी वो डिलीवरी करें। वो भी हज़ारों की संख्या में। हजारों की संख्या में वोटर आई कार्ड डिलीवरी करेंगे। तो मुख्य जो है आप लोगों का डिमांड है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए। सर, आप आम जनता को कुछ समझा सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से डाकघर पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, प्राइवेटाइज़ेशन का मतलब क्या है? प्राइवेटाइज़ेशन का मतलब यही ना है कि सरकार अपना जो भी उनका माने शेयर है या जो भी उनका इसमें अपना अधिकार है, उसको पीछे ले जाना, अपने आप को इससे बाहर निकालना। मोटा मतलब तो यही होता है इसका। उसका हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि सब कुछ मार्केट हवाले कर देने से फिर किसी छुपा हुआ नहीं है क्या उसका दुर्गति होता है। एक जो सर्टेनिटी होती है वो तो मिलता नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका इस तरह से ना हो और सरकार इसमें समुचित ध्यान दे, इसका विकास करे, कहीं इसका हाल भी बीएसएनएल जैसा ना हो जाए। एक तो डर तो रहता ही है। राज्य गवर्नमेंट में पुरानी पेंशन बहाल कर दिया गया है। हमारे केंद्र सरकार कर्मचारी को माने पुरानी पेंशन बहाल नहीं किया जा रहा है अभी तक। ये सब प्रॉब्लम है। हम देख सकते हैं कि हम अक्सर कहते हैं कि सरकारी नौकरी ले लेना मतलब आराम से ज़िंदगी कटना, बट ऐसा कुछ है नहीं। सरकारी कर्मी भी जो हैं वो भी सरकार इस जो सिस्टम है तंत्र से परेशान है। कहीं न कहीं इससे पहले हमने बैंकिंग सेक्टर का देखा कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर के लगातार आंदोलन विरोध चल रहा है। अभी हम डाक विभाग के कर्मचारियों से हमने बात की, उनका भी मानना है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन जो है कहीं न कहीं हमें एक तरह से पीछे की ओर ले जा रहा है। जो पुरानी स्कीम्स हैं वो ज़्यादा आज के टाइम से बेहतर आखिर थी। प्राइवेटाइज़ेशन क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्यों निजीकरण किया जा रहा है? कल सरकार कहे कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ मार्केट के हवाले कर दिया जाए, ये तो ठीक नहीं है। क्या लगता है सर, जैसे कि कहा गया है कि रेलवे को भी प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, रेलवे घाटे में चल रही है, तो क्या डाक विभाग भी घाटे में चल रहा है जिसके कारण कि इसको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है? अब ऐसा हो सकता है, तो अभी तो मेरा मने अपडेटेड रिपोर्ट पता नहीं है, लेकिन अगर कुछ कमियाँ हैं, तो उसको दूर किया जाना चाहिए। निजीकरण समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता है। जैसे बीएसएनएल के बारे में कहा जा रहा था कि बीएसएनएल नुकसान में है, लेकिन हकीकत ये है बीएसएनएल नुकसान में कभी था ही नहीं। तो डाक विभाग के बारे में क्या बोलेंगे? डाकघर में बिज़नेस तो हो ही रहा है, बिज़नेस हम लोग को मिला है, काम भी होता है, लेकिन अब वार्षिक रिपोर्ट तो हम बता नहीं सकते हैं कि मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ, कितना हुआ, तो हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। उसको देखना पड़ेगा, उसके लिए रिसर्च करना होगा। वो हम बता नहीं सकते हैं, उस डाटा पे हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है एक ब्रॉड सेंस में कि
क्यों सरकार निजीकरण करना चाहती है? आज क्यों रेल पटरी को भाड़े पे दे रही है, स्टेशन को भाड़े पे दे रही है, क्यों? आप उससे क्यों बाहर निकलना चाहते हैं? आज सरकार कहती है कि हमारा काम बिज़नेस करना नहीं है। ये कह के आप अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकते हैं। सरकार बुजुर्गों को पेंशन देती है, देना भी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार। बुढ़ापे में वो क्या करेंगे? लेकिन हम लोग जो अपने 60 वर्ष तक की उम्र के लिए जो है, सरकार के लिए काम करते हैं। हम लोग बुढ़ापे में जाएँ तो जाएँ कहाँ? इसलिए हम लोगों का मुख्य मुद्दा ये भी है, सबसे बढ़कर है कि कम से कम बुढ़ापे का सहारा तो हम लोगों को मिले। निजीकरण से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं सर? एजेंट का काम होता है ना, आरडी एजेंट अक्सर आरडी एजेंट जो एजेंसी लिया गया है, वो पैसा बाज़ार से तहसील कर डाकघर में लाके जमा करता है। अगर निजीकरण हो गया, तो एजेंट सरपट बहाल बेकार हो जाएगा और वो बेरोज़गार हो जाएगा। यही सबसे बड़ी डिमेरिट जो रेकरिंग अकाउंट जो होता है, वो एजेंट के द्वारा माध्यम से लाखों पैसा जमा होता है। वो तो बंद हो जाएगा ना, निजीकरण होने से। ये जो है ना, अगर हम लोग पैसा मार्केट से नहीं लाएँगे, तो उसके लिए फिर पब्लिक भी परेशान होगा और पब्लिक अपने से डाकघर आकर के पैसा जमा नहीं कर पाता है उतना, जितना हम लोग ला कर के देते हैं। हम लोग घर-घर, हर गरीब का पैसा लाते हैं और एक छोटा-छोटा पैसा ला कर के यहाँ जमा करते हैं और एकमुश्त उसको देते हैं पैसा। वो अपनी ब बेटी का शादी कर लेते हैं और ज़मीन लेना चाहे ज़मीन ले लेते हैं, घर बनाना चाहे घर बना लेते हैं। वो बच्चों को पढ़ाना चाहे तो पढ़ा भी लेते हैं। सारा काम वो कर लेते हैं छोटा-छोटा पैसा जमा करके और उनके घर से छोटा-छोटा पैसा ला करके 200, 500, 200, 500, 500, 1000 दे करके पैसा लाते हैं हम लोग खरीद कर वहाँ से उठा के और डाकघर में जमा करते हैं और उनको 5 साल में वापस कर, तो ये सब भी बंद हो जाएगा। फिर पब्लिक भी परेशान और हम लोग भी 2 टका कमाते हैं, वो भी गायब, कुछ नहीं बचेगा। कब से काम कर रहे हैं सर आप यहाँ? हम यहाँ पे कर रहे हैं 5-6 साल से काम। 5-6 साल से काम कर रहे हैं। पूरे मार्केट से सारे एजेंट मिल करके कलेक्शन करते हैं और फिर पैसा ला करके देते हैं। तो ये मतलब पूरा राज्यव्यापी हड़ताल है या देशव्यापी? अभी हमने बात की डाकघर के कर्मियों से, आपने जाना कि किस तरह से प्राइवेटाइजेशन का देशव्यापी विरोध चल रहा है। पहले हमने बैंकों में देखा, अभी हमने डाक कर्मियों से बात की। आखिर कब तक ये विरोध चलता रहेगा और कब तक सरकार जो है निजीकरण को प्रोत्साहित करती रहेगी? इसके पीछे की सरकार की आखिर क्या मंशा है? क्या डाक विभाग बीएसएनएल की तरह घाटे में है या फिर इसको घाटे में दिखाया जा रहा है? क्या रेलवे की तरह इसको प्राइवेटाइज करके इसको भी पूंजीपतियों के हवाले किया जाएगा? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें बोलपट को।